नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार मैम। जी मैम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गीता इंसा है। मैम कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? मैं 2012 से आ रही हूँ। कैसा माहौल देखा है आपने? बहुत अच्छा। मैम आप कह रहे हो अच्छा माहौल देखा है, मगर जो भी मीडिया चैनलों पर दिखाया गया, क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया आई है? मीडिया कभी डेरे में आई है? मैं ही पूछ रही हूँ आपसे, मीडिया आई है या आप? अगर आपको ऐसे लगता है तो आप हमेशा आइए हर मंथ में, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। जो आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने आप से आंसर मिल जाएगा आपको। मीडिया क्या जाने, मीडिया तो बिकी हुई है। मैम लड़कियों की आप सेफ्टी बताएंगे कैसी है, कैसी सुरक्षा है? मैम लड़कियों की सेफ्टी तो ऐसी है डेरा सच्चा सौदा में कि ऐसे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। और यहाँ तक कि लड़कियाँ अपने घर में भी इतनी सेफ नहीं हैं। आप लड़कियों की सेफ के बारे में, सुरक्षा के बारे में पूछ रही हैं। वही हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरु जी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, जो सारे बच्चों को इतना अच्छी तरह से अपने माँ बाप का दर्जा, मतलब अपना नाम उनका मतलब जैसे माँ बाप खुद वो बनते हैं, इतने सारी बसेरा में इतने बच्चों को, लड़कियों को पैदा कर करके फेंक देते हैं। तो उन बच्चों को पिताजी के यूथ जो श्रद्धालु हैं, जो ग्रीन एज के सेवादार हैं, कोई भी उनके भक्त हैं पिताजी के, वो सब उठा के लाते हैं और वो बच्चों को डेरा सच्चा सौदा में पाला जाता है। और इतना ऐसो आराम से पाला जाता है कि वो उतना अपने कोई बच्चों को भी नहीं पालेगा। और वो ऐसे अनाथ नहीं रहते हैं वहाँ पिताजी खुद उनके माँ और बाप दोनों बनते हैं। आप एक बार देख लीजिए वहाँ के कितने अच्छे अच्छे ऐसे शाही बसेरा में कितने अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। कोई डॉक्टर, ओसियर, कैशियर और इतनी खिलाड़ी हैं, इतनी टॉपीज वगैरह मिल रही हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। तो मीडिया कहाँ वो बहरी रहती है कि अंधी रहती है मीडिया? मैं तो ये पूछ रही हूँ। आप हमसे पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो आप एक बार मीडिया से ये भी बोलो कि मीडिया ने क्या देखा, कुछ देखा है मीडिया ने? भाई बहन का इतना वहाँ अलग अलग दायरा रहता है, कम से कम 3-4 किलोमीटर पे उधर बहनें रहेंगी और इधर भाई हैं। एक बार डेरे में घुस के तो आना चाहिए मीडिया को, या जो भी इतनी बुराई कर रहा पिताजी की, तो कम से कम एक बार ये देखे कि हमारे पिताजी कर क्या रहे हैं। अभी एक हफ्ते क्या 1.5 हफ्ते सिरसा में मैं, मेरी माँ का आँख खुला था, मैं वहाँ थी। मेरे को तो इतनी सुविधा देखकर मेरे को तो रोना आ गया कि ऐसे गुरु को, जो गुरु इतने पब्लिक की आंखों की रोशनी दे रहे हैं, उनको यहाँ सरकार ने जेल में डाल रखी है। शर्म नहीं आती है ऐसे? तो ये भगवान, ऐसे क्या होगा? मेरे समझ में नहीं आता कि जो संसार को सुधार रहा, जो इतनी वेश्यावृत्ति बंद करवाए, वेश्याओं को जो ज़बरदस्ती लड़कियों को दलदल में फंसा करके और उनको वेश्यावृत्ति में डाल दिए, उनको भी पिताजी के श्रद्धालु सारे उनको किसी तरह से उनको निकालते हैं, फिर उनकी दवा कराते हैं, फिर उनको पिताजी फिर उनकी शादी करवाते हैं। आपने कहीं सुना है ऐसे? मैम आपने बोला अभी कि मतलब संत जी ने आंखों की रोशनी कई लोगों की, तो हाँ। मतलब कैसे पैसे से लगवाया या कैसे? नहीं, आप सिरसा में एक बार क्यों नहीं जाते? आप सिरसा में एक बार जाकर देखिए वहाँ, और मीडिया को भी ले जाना चाहिए आपको, सारे मीडिया वालों को ले जाना चाहिए। यहाँ की जो जितने, तुम तो ही कह रही हूँ, जो नेता वगैरह है ना, सबको ले जाइए आप वहाँ। आई कैंप लगता है या ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, कोई भी ऐसा होता है। यहाँ तक कि वहाँ जिसकी आँखें दोनों खराब है, उनकी एक आँख भी लगी हैं, मीडिया कहाँ रहती है? तब नहीं सुनती, तब उसको दिखाई नहीं देता। वैसे तो पिताजी की बुराई करती फिरती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि पिताजी की बुराई करने से उनके श्रद्धालु आना जाना कम नहीं करेंगे। उनको अगर अकल हो तो आज आके देख लें, कल आके देख लेंगे। इतनी डेरे में इतनी चहल पहल मची है, इतनी बंदे आ रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है कि इतना उनको मतलब ऊपर से आरोप लगाने के बाद भी इतनी श्रद्धालु आ रहे हैं, चट्टान जैसे खड़े हैं। कोई श्रद्धालु टूटते देखा है आपने? संत जी की समाज को ज़रूरत है, लगता है आपको? बहुत ज़रूरत है मैडम, 100% ज़रूरत है। अगर वो नहीं आए तो बलात्कारी बढ़ेगा, वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, विधवाओं को कोई जीने नहीं देगा। मैडम आपको पता है, जिस घर में औरत विधवा हो जाती है, यहाँ तक कि उनके सास ससुर भी कहते हैं इसका मुँह देखना गुनाह है। आपने सुना नहीं है? मीडिया ने नहीं सुनी? मीडिया मर गई थी उस टाइम। जो वेश्याओं को कोई वो नहीं माना जाता, वेश्याओं को वेश्यावृत्ति से निकाल कर और एक अच्छे अच्छे ओसियर, कैशियर, डॉक्टर, इंजीनियर से शादी करवाई जाती है। क्या वो बताइए, ऐसा कहीं होता है? यहाँ वेश्या शब्द को गाली माना जाता है।
सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से मैं यही अपील करूंगी कि मेरे पिताजी का जो भी उनका प्रोसेस है वो प्रोसेस जल्दी जल्दी करके, और मेरे पिताजी निर्दोष हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी आप हमारे पिताजी को बाहर करिए। आपका जो प्रोसेस है, मैं मोदी सरकार से जो भी है और पंजाब सरकार से यही अपील करूंगी कि जो भी जैसा भी उनका प्रोसेस है वो करके हमारे पिताजी को बाइज्जत बरी करिए, क्योंकि हमारे पिताजी निर्दोष हैं। ये हम नहीं, 7.5 करोड़ भक्त भी हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैडम आज आप डेरे के अंदर आई हैं, आप देख लीजिए कितना नॉन सत्संगी भरे हैं। मैडम एक बात मेरी सुन लीजिए, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था, मैं 7 दिन रह के आई हूँ। मैडम ऐसे पढ़े लिखे बहन और भाई सिरसा में, जिस गुरु की आपने बोल रहे हो, मीडिया की बातों पे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ 50,000 बंदों की डेली लंगर बनती है। क्या पिताजी किसी से लेते हैं? ये बताइए। कोई ऐसा होता है कि बिना रजाई गद्दा के सो रहा हो, बिना लंगर पानी के सो रहा हो? इतना तो कोई अपने ससुराल में भी, इतना तो हमारी माँ भी 10 बार नहीं पूछेगी मैडम। यहाँ खा लेती हूँ कटोरियाँ, पिताजी के सेवादार हाथ से पकड़ लेते हैं। है कहीं ऐसी सेवा? ये तो मीडिया ने कभी नहीं बताई। अभी आँख खुला था, वहाँ का व्यवस्था आप देखती एक बार, आप एक बार देखती तो मीडिया वाले उस टाइम क्यों नहीं आए? जो चारपाई, हर एक बेड पे 2 बंदों के पास एक सेवादार खड़े हैं, उनको बाथरूम जाना तो सेवादार पकड़ के ले जा रहे हैं। ऐसा कि अपने घर का बंदा भी नहीं करेगा, अपने बेटा बेटी भी नहीं करेंगे जितना सेवा किए थे। जिसकी आंखों, इतने लोगों की आंखों में रोशनी दी है, मीडिया के कान कहाँ गए थे या आँख उनके खराब हो गए थे? मैम किस धर्म की शिक्षा देते हैं संत जी? पिताजी हमारी सर्वधर्म संगम नाम है। वो पिताजी किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। आपने सुना भी होगा, किसी धर्म का विरोध नहीं करते। मैडम ये जो मीडिया का क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, तो मीडिया ने क्या किया? नहीं, उसने क्या किया? नहीं क्या किया? जो हमारे पिताजी के यूथ, उनकी इतने वो हैं अनुयायी हैं, वो भी कभी करने के लिए क्या, सोचने के लिए भी वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि हमें ये वाला काम करना है। लेकिन उस काम के लिए मेरे पिताजी को इतनी बदनाम कर रखा है मीडिया ने। लेकिन मीडिया ये नहीं जानती है, या जो भी एक कदम उठा रहा है वो ये नहीं जानता कि एक दिन ना सूरज के ऊपर से एक जो बादल गिरा है ना, एक दिन हट के रहेगा। सूरज के भी छिपेगा नहीं। अरे 2 साल 4 साल, लेकिन एक दिन हमारा गुरु आएगा। और ये मैं दावा के साथ करती हूँ, मेरे पिताजी निर्दोष हैं और एक दिन आएंगे और मेरे पिताजी की जीत होगी। जितनी धूल उड़ाना है उड़ा लो आप लोग, एक दिन मेरे पिताजी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप सबने देखा, लगातार लोगों की यही मांग है कि संत जी के समाज में वापस आना चाहिए, क्योंकि संत जी ने जो कार्य करे हैं, साथ ही सर्वधर्म संगम की शिक्षा देते हैं, जो कि आज के ज़माने में बहुत कम लोग फॉलो करवाते हैं, और संत जी फॉलो भी करते हैं और फॉलो भी करवाते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसी चीज़ की हमारे समाज को ज़रूरत है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग एक धर्म यानी कि इंसानियत को अपना धर्म मान के चलते हैं, तभी वो समाज का भला कर सकेंगे। और संत जी भी एक साथ चलने की ही शिक्षा देते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।